वेलकम बैक टू पाठशाला। तो हम लोगों ने लीनियर मोशन यूनिफॉर्म मोशन सीख रहे थे। तो सीख रहे थे जो उसके ऊपर हम लोग आज क्या सॉल्व करना है। आज सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स। तो मैं न्यूमेरिकल्स जो है थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा उसको डिफ़िकल्ट बनाएंगे, न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो पहला वाला जो है एक नंबर ले लेते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट of a particle is given by x equals to 5 plus 2t plus 3t square, then क्या निकालना है यहाँ से? Then find velocity along x-axis and acceleration along x-axis। इसको कैसे सॉल्व करना है? x इक्वल्स टू क्या है? 5 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी जो होगा along the x-axis vx इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? dx by dt। तो vx जो है vx इक्वल्स टू dx by dt, दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? d dt ऑफ जो ये है एक्सप्रेशन, इसको यहाँ पर बिठा देते हैं। तो 5 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। तो d dt ऑफ 5 मतलब d डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। नाउ 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। d dt ऑफ t हो गया प्लस क्या लिखेंगे? 3 इंटू d dt ऑफ t स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 2 इंटू 1। डी डी टी ऑफ टी का मतलब क्या है? 1 प्लस क्या लिखेंगे? 3 इंटू टी स्क्वायर का मतलब 2t, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6t। ये निकल गया वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। ये हम लोगों को मिल गया। ओके, और क्या निकालना है यहाँ पर? इसको मिटा देते हैं। अभी एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन जो होगा ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? डी वी एक्स बाई डी टी। हम लोगों ने वी एक्स क्या निकाला है? 2 प्लस 6t। सो डी डी टी ऑफ 2 प्लस 6t। डी डी टी ऑफ 2 का कितना वैल्यू है? 0 प्लस 6 डी डी टी ऑफ t। सो दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 6 इंटू 1, दैट इज 6। ठीक, अगर पूछा जाए कि एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इसका वेलोसिटी कितना होगा? एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इसका वेलोसिटी होगा vx इक्वल्स टू क्या है? हम लोग जानते हैं 2 प्लस 6t। तो vx ऑफ 2 सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 प्लस 6 इंटू 2, दैट इज 2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 14। तो अगर मीटर में रहा और टाइम अगर सेकेंड में रहा तो 14 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर एगो चीज को निरीक्षण करना है कि x इक्वल्स टू क्या है? 6 है। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हो या फिर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड हो या फिर t इक्वल्स टू 5 सेकेंड हो, तो देयर शुड नॉट चेंज, शुड नॉट एनी चेंज ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का वो चेंज नहीं हो रहा, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो हम लोग तो इसका ग्राफ तो जानते ही है, और ये जो डेटा गिवन है इससे भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो बनाएंगे न्यूमेरिकल, उसका क्या है? 2 नंबर देते थे हम लोग। यहां पर y एक्सिस 0 और ये x एक्सिस। वेलोसिटी
टाइम ग्राफ जो है उसके ऊपर ये बेस्ड है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी के ले लिए हम लोग along the y axis एंड टाइम जो है उसको ले लिए हम लोग along the x axis। अगर बोला जाए if the particle starting from the rest and from the origin तक ले लेते 0,0, ठीक ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ and there should be a constant acceleration of alpha। constant acceleration alpha में गया, that is alpha acceleration, ACC लिख देते हैं alpha acceleration। उसके बाद क्या हुआ, वहां से मैक्सिमम वेलोसिटी गया, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, v पकड़ लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। उसके बाद वहां पर बीटा रिटार्डेशन हुआ, बीटा कांस्टेंट रिटार्डेशन हुआ। तो यहां पर हम लोग को क्या मिल रहा है, दैट इज यहां पर जो है इसको ड्रॉ करते हैं, सॉलिड करते हैं, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज t1 एंड टोटल टाइम इज t ले लेते हैं। यहाँ पर क्या निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी, और क्या निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो ये जो रह गया, ये क्या होगा, t माइनस t1। अभी यहाँ पर देखा जाए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, v इक्वल्स टू क्या होता है, v जो होता है v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, ओके ना। तो इसको पहला वाला जो है वो l d और ये k, तो ओके एल के ऊपर अप्लाई किया जाए तो पहले इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0, फाइनल वेलोसिटी कितना है, v है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है ये कितना है, अल्फा है, और टाइम कितना ले रहा है, दैट इज t1। तो यहाँ पर अल्फा t1 जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, v होगा। तो t1 जो है दैट इज इक्वल्स टू v बाई अल्फा, t1 निकल गया। अभी सर निकालना है कि वो KDL जो है इस ट्राइंगल के लिए, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, v, इनिशियल वेलोसिटी इज v लिख दिए। उसके बाद उसका रिटार्डेशन हो रहा है, तो माइनस बीटा इंटू t माइनस t1। अभी फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ पर मीट कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो 0, दैट इज 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, t माइनस t1 जो है दैट इज इक्वल्स टू v बाई बीटा। तो हम लोग को क्या मिल गया, दैट इज 1 नंबर और ये 2 नंबर, ओके ना। तो दोनों को ऐड कर देते हैं जस्ट टू एलिमिनेट t1। तो t1 को एलिमिनेट करना है, t1 को एलिमिनेट अगर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, इस तरफ दिखाई दे रहा है ना, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो t माइनस t1 प्लस t1 दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, v बाई बीटा प्लस v बाई अल्फा। तो यहाँ पर t1 कट गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, t इज इक्वल्स टू v कॉमन 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई अल्फा, ओके ना। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हम लोग को, v इक्वल्स टू अल्फा बीटा इंटू टी बाई अल्फा प्लस बीटा। देखो हम लोग को मिल गया एक्सप्रेशन, v का एक्सप्रेशन, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और क्या निकालने के लिए बोला है, यहाँ पर निकालना है कि कितना डिस्टेंस जा रहा है वो पार्टिकल जो है, वो कितना डिस्टेंस जा रहा है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालना है इसको, देखो यहाँ पर जो है एस इक्वल्स टू क्या होगा, एस इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, एस इक्वल्स टू होगा द एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू क्या लिखेंगे, हाइट, दैट इज v, ओके ना। उसके बाद देखो प्लस नेक्स्ट के लिए हाफ, बेस कितना है, t माइनस t1, बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है, v है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, हाफ v t1 लिख देते हैं, प्लस क्या होगा, हाफ v t, माइनस क्या लिखेंगे, हाफ v t1। तो ये दोनों पार्ट कट गया, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ v इंटू टी। अभी क्या करना है, यहाँ पर v जो है, v को यहाँ पर बैठाना है।
तो हम लोग क्या मिलेगा, हाफ रह जाएगा सामने, v को बैठा देते हैं, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा ये रह गया, और यहाँ पर एक t है, उस t के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज t स्क्वायर. तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, we have the expression s is equals to half alpha beta by alpha plus beta into t square. हमें मिल गया ये वाला एक्सप्रेशन, ओके ना, ये सॉल्व हो गया. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अच्छा है, अंडर द ग्रेविटी को करवाएंगे. अंडर द ग्रेविटी जो है 3 नंबर, उस न्यूमेरिकल में क्या है, उस न्यूमेरिकल में है यू आर स्टैंडिंग ऑन अ मीनार, यहाँ पर तुम खड़े हो, दैट इज यू आर स्टैंडिंग हेयर, ओके ना, स्टैंडिंग हेयर. ठीक, यहाँ से तुम क्या किए, अ बॉल इज थ्रोन एंड अनदर बॉल इज थ्रोन हेयर. सो यहाँ पर इसका हाइट कितना है, h है, और जितना वेलोसिटी उसको इस तरह ऊपर की तरफ फेंक रहा है, उतना वेलोसिटी से नीचे की तरफ भी फेंक रहा है, ओके ना. तो यहाँ पर जो होगा, ये ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम ले रहा है, दैट इज t1, और डायरेक्ट नीचे आ रहा है तो टाइम कितना ले रहा है, t2, ओके ना. तो नेक्स्ट ये दोनों गिवन है, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन, नेक्स्ट जो है उसमें क्या करना है, तुम खड़े हो, वो जो बॉल है उसको ऐसे छोड़ दे, दैट इज फ्री फॉल में उसका टाइम कितना लग रहा है इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2, ये हम लोग निकालेंगे, करते हैं, ठीक ना. तो यहाँ पर जो है t1 प्लस t2 जो है, इसको कॉमन लेते हैं, t1 प्लस t2 कॉमन ले लिया हम लोग, ठीक ना. t1 प्लस t2 कॉमन ले लिया, नीचे तरफ दिखाई दे रहा है, ले लिए t1 प्लस t2 कॉमन. तो यहाँ पर रह गया माइनस u और प्लस हाफ g इंटू t1 माइनस t2, ये ब्रैकेट दैट इज इक्वल टू 0. हम लोगों को इतना तक मिला है, इसको मिटा देते हैं, इस तरह करते हैं कैलकुलेशन, ओके. तो यहां से जो होगा, ये एक्सप्रेशन से u निकाल लेंगे. तो u जो है, u इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ g t1 माइनस t2. u हम लोग को मिल गया, माइनस u था उस तरफ गया, माइनस हाफ g t1 माइनस t2, तो u इज इक्वल टू हाफ ऑफ g इंटू t1 माइनस, तो u इक्वल टू मिल गया हाफ ऑफ g t1 माइनस t2. अभी इसको जो है 2 नंबर इक्वेशन में बैठाएंगे हम लोग. तो h जो है, h इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ g t1 माइनस t2 इंटू t2 प्लस क्या लिखेगा, हाफ g t2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ g t1 इंटू t2 मल्टीप्लाई किए, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस हाफ g t2 स्क्वायर प्लस हाफ g t2 स्क्वायर, तो दोनों कट गया. तो h इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, h इज इक्वल टू मिल गया हाफ g t1 इंटू t2. अभी जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, इफ ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम दिस हाइट, दैट इज द h, तो उसमें टाइम जो लगेगा, टाइम का एक्सप्रेशन क्या होगा. तो हाइट तो सेम ही है, तो ड्रॉपिंग फ्रॉम द रेस्ट कंडीशन, तो फ्री फॉल हो रहा है, तो वहाँ पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, टी टाइम हम लोग पकड़ लेते हैं, टी टाइम लगा फ्री फॉल होने में. तो यहाँ से जी तो कट जाएगा, हाफ कट जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, t1 इंटू t2, दैट इज t इज इक्वल टू अंडर रूट t1 t2. अभी हम लोग जो 4 नंबर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें क्या है, एक ड्रंकर्ड है, उसके 13 मीटर दूरी में एक वेल है, कुआं है. तो 13 मीटर डिस्टेंस जो है उसको जाने में कितना टाइम लगेगा उसको. लेकिन यहाँ पर जो है ड्रंकर्ड जो है 5 स्टेप्स आगे जा रहा है और 3 स्टेप पीछे आ रहा है, ठीक ना. तो वहाँ पर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये हम लोग निकालेंगे. तो एवरी स्टेप इज काउंट टू बी 1 मीटर and time taken by every step is 1 second. How to solve it? Graphically we solve it.
ओके ना। इस तरफ क्या लेंगे, डिस्टेंस, और इस तरफ जो है ये मीटर में है, और इस तरफ जो है इस तरफ टाइम लेंगे, ये सेकेंड में। ये 0 x y, ये 0,0 से स्टार्ट होगा, ओके ना। 0 से पहले क्या गया, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड गया। 5 स्टेप्स फॉरवर्ड मतलब ये ऐसे करके यहाँ पर गया, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट ये 5 मीटर गया, और टाइम कितना लगा, 5 मीटर गया, तो 5 स्टेप्स, तो 5 सेकेंड टाइम लगा, ओके ना। उसके बाद देखो ये 3 स्टेप्स बैकवर्ड आया, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन बैकवर्ड वो आया, तो यहाँ पर कितना होगा, दैट इज 2 मीटर, और यहाँ पर जो होगा ये 8 सेकेंड। अभी देखो फिर 5 मीटर सामने गया, 5 स्टेप्स आगे गया, तो इस ये 5 स्टेप्स अगर आगे गया तो इसके ऊपर होगा 5 स्टेप्स, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये लिख देते हैं 7 मीटर, और कितना टाइम हो रहा है, 13 सेकेंड, 13 सेकेंड हो रहा है। उसके बाद जो है ये फिर से 3 स्टेप्स बैकवर्ड आया, तो 3 स्टेप्स अगर बैकवर्ड आया तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ये पॉइंट जो हो गया 3 स्टेप मतलब ये 4 मीटर हो गया, नीचे लिखते थोड़ा सा, 4 मीटर हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 16 सेकेंड, ओके ना। फिर 5 स्टेप्स आ गया, तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो 5 + 4 कितना होगा, 9 मीटर, और ये 5 + 16 कितना हो जाएगा, 21 सेकेंड। फिर से क्या हुआ, ये 3 स्टेप्स बैकवर्ड आया, तो 3 स्टेप्स अगर बैकवर्ड आया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट हो जाएगा 3 माइनस होगा यहाँ से, तो 6 मीटर, और ये इसके साथ 3 ऐड मतलब 24 सेकेंड हो गया। उसके बाद फिर से वो 5 जो है 5 स्टेप्स आगे जा रहा है, तो 5 स्टेप्स अगर आगे जा रहा है फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, कितना डिस्टेंस गया है, 11 मीटर गया, और टाइम कितना लगा, 29 सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ, वो 3 स्टेप्स फिर से बैकवर्ड आया, तो 3 स्टेप्स बैकवर्ड आया तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 8 मीटर हो गया, और 3 स्टेप्स ये 29 के साथ 3 ऐड मतलब 32 सेकेंड हो गया। फिर से वो 5 स्टेप्स आगे गया, तो 5 स्टेप्स अगर आगे गया वो 13 मीटर पहुंच गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 13 मीटर, और यहाँ पे 5 ऐड हो गया तो 37 सेकेंड। तो हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते, ये 5,5 3 पीछे आया, यहाँ पर 8 हुआ, 8 के साथ 5 13 हुआ, उसके बाद 3 16 हुआ, 16 के साथ ये 5 21 हुआ, 21 के साथ 3 हुआ 24 हुआ, उसके बाद 24 के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, 24 से ऊपर जा रहा है मतलब 5, तो 29 हुआ, फिर 3 ये आ गया 32 आया, 32 जो है यहाँ से वो 5 जा रहा है मतलब 37 सेकेंड। तो 13 मीटर जो है वो डिस्टेंस जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 37 सेकेंड। ये टाइप का प्रॉब्लम है तो ग्राफिकली सॉल्व करना है, बहुत इजीली निकल जाएगा, ओके ना। तो ये तो न्यूमेरिकल्स कुछ दिखा दिए, और न्यूमेरिकल्स और भी है, और न्यूमेरिकल्स हम अपलोड कर देंगे, ठीक। तो नेक्स्ट डे से हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन सीखेंगे। तो ये सब सीखने के लिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हर एक दिन का जो लेसन है उसको अच्छी तरह से देखना है, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी हमको पूछना है, ओके।